गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम चेक कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.9 बेटा। मैं आपको 22 क्वेश्चन तक बेटा करवा चुका हूँ। 23rd क्वेश्चन कराने से पहले कुछ थ्योरी समझा रहा था। मैं आपको साइन 18 डिग्री की वैल्यू समझा चुका हूँ कि √5 - 1/4 कैसे आई। अब उसके बाद साइंस, अब हम बताना चाहते हैं कि साइन 18 से बेटा मैं कोस 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालूंगा। मुझे पता है कि cos स्क्वायर 18 दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सब बच्चे ये जानते हैं बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से cos स्क्वायर 18 निकाल सकता हूँ, वो आएगा 1 - साइन स्क्वायर 18। साइन स्क्वायर 18 को राइट हैंड साइड में ले आए, स्क्वायर हटाएंगे बेटा, ये स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाने पे √ आ जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर 18 पर √ आ जाएगा। लेकिन 18 डिग्री जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो कोस होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव आना चाहिए। √1 - साइन स्क्वायर 18 दैट इज इक्वल टू √1 - साइन 18 का होल स्क्वायर है। साइन 18 की वैल्यू डाल दो, √5 - 1/4 उस पूरे का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सब बच्चे जानते हैं 4 का स्क्वायर 16। 1 और 16 का एलसीएम ले लेंगे, 16 आएगा। तो यहाँ पे 16 को 1 से मल्टीप्लाई, 16 5 और 1 6, 6 - 2√5, तो माइनस का 6 बनेगा और प्लस का 2√5 बनेगा। 16 में से 6 घटा दो 10 आ जाएगा, प्लस का 2√5 आ जाएगा, नीचे 16 की बनेगी। ठीक है, तो कोस 18 डिग्री की वैल्यू हम इस तरह से निकाल रहे हैं। तो कोस 18 इज इक्वल टू क्या जाएगा, √10 + 2√5, 16 का स्क्वायर रूट 4 आना चाहिए। बस दैट इज द सोल्यूशन, दैट इज द वैल्यू ऑफ कोस 18 डिग्री। ठीक है, ये कोस 18 डिग्री की वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू गिवन थी, इस तरह से हम कोस 18 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मुझे बेटा साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद करनी है और कोस 18 डिग्री की वैल्यू याद करनी है। अब साइन 18 और कोस 18 से बेटा और दूसरे एंगल्स की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, जैसे कि साइन 72 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब मैं साइन 90 - 18 लिख सकता हूँ इसको। 72 डिग्री को, 72 डिग्री को मैं 90 - 18 लिख सकता हूँ। 90 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे 72 ही आएगा। अब क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें। 90 को 90 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 1 का मतलब ओड का मतलब चेंज, तो साइन बदलेगा कोस में, कोस के साथ 18 डिग्री आ गया। लेकिन 90 - 18 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का निशान आना चाहिए। और कोस 18 डिग्री की वैल्यू अभी आपने निकाली, वो ये रही वैल्यू कोस 18 डिग्री। तो कोस 18 डिग्री वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो इस तरह से साइन 72 की वैल्यू जो है ना कोस 18 डिग्री के बराबर ही होनी चाहिए, और कोस 18 डिग्री हम पहले से जानते हैं। ऐसे ही साइन 72 इसका मतलब कोस 18 के बराबर आ गया, और कोस 18 की वैल्यू हम पहले से जानते हैं। कोस 72 निकालना चाहते हैं, कोस 72 डिग्री निकालना चाहते हैं बेटा, 72 को 90 - 18 लिख सकते हैं। ठीक है, 72 को 90 - 18, 90 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे 72 आएगा बेटा। 90 को 90 से डिवाइड करेंगे, 1 आया, 1 का मतलब ओड है, ओड का मतलब चेंज है, तो कोस बदल जाएगा साइन में, साइन के साथ 18 डिग्री एंगल आएगा। लेकिन 90 - 18 बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का आना चाहिए। साइन 18 डिग्री की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, वो ये थी √5 - 1/4। ठीक है, तो हमने साइन 18 डिग्री वैल्यू डाल दी, √5 - 1/4। इस तरह से मुझे कोस 72 की वैल्यू साइन 18 डिग्री के बराबर मैंने बता दी कि कोस 72 और साइन 18 बराबर हैं, और साइन 18 डिग्री की वैल्यू मुझे पहले से पता है, तो जो कोस 72 की वैल्यू है वही साइन 18 डिग्री की वैल्यू होनी चाहिए। तो इस तरह से आप साइन 18 डिग्री, कोस 18 डिग्री, साइन 72 डिग्री, कोस 72 डिग्री, इन सब की वैल्यू आप निकालना जान चुके हैं। अब हम साइन 36 डिग्री और कोस 36 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। चलो देखते हैं। आप जानते हैं फार्मूला बेटा, कोस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसमें थीटा की वैल्यू 18 डिग्री पुट कर देंगे, तो 18 × 2 36 आ जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो कोस 36 दैट इज इक्वल टू 1 - 2 साइन 18 का होल स्क्वायर। स्क्वायर बेटा यहाँ लगा सकते हैं, कई बार समझा चुका हूँ ये। और साइन 18 डिग्री की वैल्यू बेटा हम जानते हैं क्या है, √5 - 1/4। तो यहाँ पे साइन 18 डिग्री के लिए √5 - 1/4 उस पूरे का होल स्क्वायर।
कोस 36 बराबर 1 माइनस 2 एज इट इज इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर, सब बच्चे जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 का स्क्वायर बेटा 16 आता है, ठीक है जी। तो कोस 36 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 से बेटा 16 कैंसिल, 8 आ जाएगा, 5 प्लस 1 6 आ जाएगा, माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। तो बेटा दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे 8 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 8 आ गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा 8 माइनस अंदर ले जाओ, माइनस का 6 प्लस का 2 अंडर रूट ऑफ 5, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन में 8 आ गया। 2 बेटा कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ अंडर रूट 5 प्लस 1 बनेगा, 2 से 8 कैंसिल 4। तो इस तरह से कोस 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 होना चाहिए। ये कोस 36 आ गया। मैंने कोस 36 की वैल्यू निकालने आपको समझा दी, बहुत ही आसान फार्मूले से हर बच्चा निकाल सकता है इसे। अगर आपको फार्मूला याद है तो 1% की भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगर आपको कोस 36 पता है तो हम साइन 36 निकाल सकते हैं बेटा। आप साइन स्क्वायर 36 प्लस कॉस स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है जी। अच्छा साइन स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 लिख सकता हूँ। स्क्वायर हटाऊंगा तो बेटा अंडर रूट आ जाएगा इस पूरे पर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 पर अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटाने पर ये वाला स्क्वायर हटाया गया है, ठीक है। और प्लस का आना चाहिए, माइनस का नहीं आना चाहिए, क्योंकि 36 डिग्री बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है। स्क्वायर रूट ऑफ साइन 36 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 36 का स्क्वायर दे रखा है, लेकिन कोस 36 की वैल्यू तो हम जानते हैं बेटा, क्या थी कोस 36 की वैल्यू अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन में 4। तो यहाँ कोस 36 की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन में 4 यहाँ से उठा के पुट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे जाएगा साइन 36 इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट ऑफ इसके अपॉन में 1 है बेटा, दोनों का एलसीएम 16 आ जाएगा, 16 को 1 से 16 आ जाएगा, 5 प्लस 1 6 माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ 5, बेटा साइन बदल जाएंगे अंदर के, ठीक है। 16 में से 6 घटा देंगे 10 माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन में 16, 2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 5 पर स्क्वायर रूट एज इट इज 16 का स्क्वायर रूट बेटा 4 आना चाहिए। इस तरह से मैं साइन 36 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। नॉर्मल सा टेक्निक यूज़ किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा का मतलब यहाँ 36 डिग्री है, 36 डिग्री है, इसमें से कोस 36 हम जानते थे, ठीक है, कोस 36 हम जानते थे, साइन 36 निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अगले क्वेश्चन में देखो आपने क्या निकाला अब तक आपने साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकाल ली, ठीक है बेटा, साइन 18 डिग्री निकाल ली, कोस 18 निकाल सकते हो, टेंजेंट 18 निकाल सकते हैं, साइन 72 डिग्री निकालना बता दिया, कोस 72 डिग्री निकालना बता दिया, साइन 36 निकालना बता दिया, कोस 36 निकालना बता दिया। अब साइन 54 निकालना बताएंगे, साइन 54 डिग्री, प्लीज़ ध्यान दे बेटा, साइन 54 डिग्री, 54 को दोबारा से मैं 90 माइनस 36 लिख सकता हूँ क्या, जैसे साइन 72 को लिखा था वैसे ही। साइन 54 डिग्री, साइन ऑफ 90 माइनस 36, 90 में से 36 कटाएंगे बेटा 54 ही आएगा। अब इस 90 को 90 से डिवाइड कर दो, 1 आया, 1 मतलब ओड, ओड का मतलब बेटा चेंज, तो चेंज हुआ तो साइन बेटा किस बदलेगा, कोस में बनेगा, कोस के साथ 36 डिग्री बेटा आएगा। लेकिन 90 माइनस 36 कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, फर्स्ट, 90 माइनस 36 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का आना चाहिए। ये बातें तो मैं पहले ही बहुत पहले समझ चुका हूँ, लेकिन कोस 36 की वैल्यू अभी हम थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं बेटा। कोस 36 की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, चेक कर लो, ये चेक करो, कोस 36 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन में 4, ठीक है। तो कोस 36 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन में 4। तो साइन 54 की वैल्यू निकालें यहाँ कोस 36 की, बेटा आंसर दोनों का कैसा, सेम। ऐसे ही कोस 54 डिग्री निकालेंगे, कोस 54 को लिख सकता हूँ बेटा 90 माइनस का 36, 90 में से 36 कटाएंगे 54 आएगा, वही 90 को 90 से डिवाइड करेंगे 1, ओड, ओड का मतलब चेंज, तो कोस बदलेगा साइन में, साइन 36 बेटा 90 माइनस 36 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। और साइन 36 की वैल्यू अगर मैं चेक करूं बेटा, तो साइन 36 डिग्री की वैल्यू भी आप पहले निकाल चुके हैं, वो चेक कर लो क्या है, यहाँ निकाला था हमने साइन 36 डिग्री, ठीक है। साइन स्क्वायर 36 प्लस कॉस स्क्वायर 36 इक्वल टू 1, तो ऐसे साइन 36 की वैल्यू निकाली थी, वो ये आई थी साइन 36 अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन में 4। तो यहाँ पे साइन 36 की वैल्यू पुट कर दे डायरेक्टली,
तो कोस 54 डिग्री की वैल्यू और साइन 36 डिग्री की वैल्यू बेटा सेम होती है। साइन 54 की और कोस 36 की सेम होती है। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं, एक और नया। साइन 108 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें? साइन 108 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें? साइन 90 प्लस 18 लिख सकते हैं बेटा? बताओ, 90 में 18 जोड़ देंगे 108 डिग्री आएगा। अच्छा जी, तो 90 को 90 से डिवाइड करो, 1 ओड आया, ओड का मतलब चेंज, तो साइन किस में बदलेगा? कोस में बदल जाएगा। कोस के साथ क्या आएगा? 18 डिग्री आएगा। लेकिन बेटा 90 प्लस 18 कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 प्लस 18 बेटा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो कोस 18 डिग्री के बराबर आ गया। तो साइन 108 डिग्री को मैं कोस 18 डिग्री के बराबर लिख सकता हूं। और कोस 18 डिग्री की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, चेक कर लो। ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू थी, यहाँ से कोस 18 डिग्री की वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू आई थी अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन में 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ कोस 18। ठीक है, तो यहाँ लिख दूँ अगर आप कहें तो? चलो लिखने की जरूरत नहीं, आप अपने आप लिखना चाहिए, नहीं इतनी। अब अच्छा, उसके बाद कोस 108 डिग्री निकालो। कोस 90 प्लस 18 लिख सकता हूँ बेटा? लिख सकता हूँ कोस 108 को 90 प्लस 18। 90 को 90 डिवाइड 1 का मतलब ओड का मतलब चेंज, कोस बदलेगा साइन में, साइन 18। लेकिन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कोस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है बेटा, और साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वो भी हम पहले ही निकाल चुके हैं। साइन 18 डिग्री अंडर रूट 5 माइनस 1 अपन में 4 पहले समझा चुका हूँ बेटा ये। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। इस तरह से मैं साइन 108 डिग्री निकाल सकता हूँ, कोस 108 डिग्री निकाल सकता हूँ, साइन 54 कोस 54 भी निकाल सकता हूँ। ठीक है बेटा, अब चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब बेटा यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 में एक बेटा 23 क्वेश्चन कराने से पहले, पहला पार्ट कराने से पहले एक फार्मूला है, साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी दैट आल्सो इक्वल टू कॉस स्क्वेयर बी माइनस कॉस स्क्वेयर ए एंड कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी दैट इज आल्सो इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर बी माइनस साइन स्क्वेयर ए। ये फार्मूला बेटा सबसे पहले चेक करो कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला कौन सी एक्सरसाइज में पढ़ा था। ये जिस भी एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था वो आप खुद चेक करना किस एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला जहाँ पर है, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कोस ए प्लस बी का, कोस ए माइनस बी का जो फार्मूले बता रखे मैंने, उसी एक्सरसाइज में ये फार्मूला है। लास्ट फार्मूला है बेटा ये, इस एक्सरसाइज का लास्ट फार्मूला है जिसमें ये फार्मूला है। ठीक है, तो वहाँ से चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा ये। चलो देखते हैं, पहला पार्ट 23 का फर्स्ट पार्ट है, साइन स्क्वेयर 72 माइनस साइन स्क्वेयर 60 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 1 अपन में 8। प्रूव दिस रिजल्ट, प्रूव करना चाहते हैं इस रिजल्ट को बेटा। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। साइन स्क्वेयर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वेयर 60 डिग्री। साइन स्क्वेयर 72 डिग्री को मैं कोस 18 का होल स्क्वेयर लिख सकता हूँ। अब ये देख लो कैसे लिखा है, आसान सा है बेटा। साइन 72 डिग्री दैट इज इक्वल टू, आप चाहो तो साइन 72 डिग्री की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको साइन 72 डिग्री की वैल्यू पहले ही निकालना सिखा चुका हूं बेटा। ठीक है, ये देखो, ये भी साइन 72 डिग्री, साइन 72 दैट इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 18 लिखा था, जो कोस 18 आया था, कोस 18 की वैल्यू ये थी। तो साइन 72 की वैल्यू भी ये है, कोस 18 की वैल्यू भी यही है, डायरेक्टली पुट कर सकते हो। तो साइन 72 की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, ये वैल्यू अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5 अपन में 4। ठीक है, साइन 72 की वैल्यू यहाँ डायरेक्टली पुट कर दी, छोड़ो इसको। साइन 72 अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5 अपन में 4 उस पूरे का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 कितना होता है अंडर रूट 3 अपन में 2 उस पूरे का होल स्क्वायर। बेटा इस पूरे को सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। बेटा साइन 72 की वैल्यू पहले ही निकालना समझा चुका हूँ। ठीक है, ये रही, कैसे निकाली थी चेक कर लो अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, इसका होल स्क्वायर बेटा, होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 10 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5, 4 का स्क्वायर 16 माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे 3/4, एलसीएम ले लेंगे बेटा, सॉल्व कर लो अपने आप करो। तो ये वैल्यू प्रूव हो गई। ये निकाला था अंडर रूट 5 माइनस 1 अपन में 8, ये आ गया आपके पास। अच्छा, सेकंड पार्ट चेक करो, साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 36। ठीक है, ये निकालना है कि दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 अपन में 4। बेटा ये आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, मैं ये साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 36 लेके चलता हूँ। फिर दोबारा साइन 72, अच्छा इसको फिर छोड़ दो चाहो तो बेटा, ये लो आप कहते इसको छोड़ देता हूँ, सीधा साइन 72 की वैल्यू डाल दो, साइन 36 की वैल्यू डाल दो, होल स्क्वायर खोलो, आंसर आपके सामने। बेटा साइन 72 की वैल्यू 72 डिग्री की वैल्यू समझा चुका हूँ पहले ही। साइन 72 डिग्री चेक करना बेटा, क्या है ये रहा साइन 72 डिग्री, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ वैल्यू पुट कर दी साइन 72 डिग्री की। ठीक है जी, अब है साइन 36 डिग्री, साइन 36 का होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर ऊपर आ गया बेटा। साइन 36 डिग्री की वैल्यू चेक करो, साइन 36 डिग्री की वैल्यू ये साइन 36 डिग्री, ये साइन
36 डिग्री। अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 4 कैसे निकालती है वो समझा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। तो साइन 36 की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। उसका होल स्क्वायर को लेंगे 10 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5, 4 का स्क्वायर 16 माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे, आएगा 10 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 5, 4 का स्क्वायर 16, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से सॉल्व किया बेटा, एलसीएम लेके सॉल्व किया, आंसर आपके सामने। ये नहीं समझाऊँ कैसे सॉल्व किया है, आना चाहिए आपको। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 23 का बेटा थर्ड पार्ट, cos स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 18 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 1 अपन में 8, प्रूव दिस रिजल्ट। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे 48 आ गया। अब 48 cos 48 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको नहीं बताई बेटा, cos 48 की वैल्यू नहीं बताई मैंने आपको। साइन 18 cos 18 और साइन 36 cos 36, साइन 108 cos 108 डिग्री बेटा, साइन 72 डिग्री cos 72 डिग्री, इन सब की वैल्यू तो मैंने आपको बता रखी है। लेकिन मैंने cos 48 डिग्री की वैल्यू मुझे नहीं पता, साइन 12 डिग्री की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने आपको नहीं बताई। तो हम एक काम करेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला याद पहले ही करवा रखा है, उस फार्मूले की तरफ एक बार ध्यान दे सब बच्चे। चलो देख लेते हैं क्या है। ये देखो, ये फार्मूला मैं cos राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। cos स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 दैट इज इक्वल टू, वो इसके बराबर होता है, सीधा फार्मूला अप्लाई कर दिया बेटा। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, देखो ये रहा बेटा, ये रहा cos, कंपेयर करो आप किससे किससे कम, इसको ये कहाँ पर, यहाँ पे cos भी और साइन भी हो। cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, इसको b नाम दे दिए, देना इसको बेटा a एंगल नाम दे रहा, cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दैट इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b इंटू में cos ऑफ a माइनस b, cos ऑफ a प्लस b इंटू में cos ऑफ a माइनस b। ठीक है बेटा, ये a एंगल cos स्क्वायर, दिस इज a एंगल एंड दिस इज b एंगल। तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, उसके अकॉर्डिंग बेटा, सॉरी साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, इसको b कहना है, सॉरी इसको b कह दो और इसको a कह दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ये cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, उसके हिसाब से फार्मूला cos ऑफ a प्लस b इंटू में cos ऑफ a माइनस b। तो cos ऑफ a प्लस b, a मतलब 12 प्लस b मतलब 48 इंटू में cos ऑफ a माइनस b, देखो यहाँ लिख रखा cos ऑफ a माइनस b, a मतलब 12, सॉरी यहाँ 12 आना चाहिए, cos ऑफ a माइनस 12 माइनस 48 लिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ cos ऑफ 12 माइनस 48, यहाँ cos ऑफ 12 माइनस 48। लेकिन बेटा इससे फर्क कुछ नहीं पड़ना, लेकिन वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये आया, क्या आ गया ये बेटा, दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 48 में 12 जोड़ दो 60 इंटू में cos ऑफ बेटा 12 में से 48 घटा दो माइनस का 36, तो क्या आ गया cos ऑफ 60 इंटू में cos ऑफ माइनस का 36 आया यहाँ पर बेटा। लेकिन cos 60 इट इज cos ऑफ माइनस 36 डिग्री cos ऑफ 36 डिग्री के बराबर ही तो होता है, और cos 60 की वैल्यू 1/2 cos 36 डिग्री 36 डिग्री cos 36 डिग्री निकालना बता चुका हूँ, अंडर रूट 5 प्लस 1 अपन में 4 2 को 4 से मल्टीप्लाई, आंसर आ गया, खत्म भाई। ठीक है, तो ये फार्मूला बेटा अगर याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। अब है 24 का पॉइंट नंबर 1, 24 का बेटा पॉइंट नंबर 1, साइन 18 साइन 48 साइन 54 दैट इज इक्वल टू 1/8, प्रूव दिस रिजल्ट। 24 का पॉइंट नंबर 1 है साइन 18 साइन 48 साइन 54 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/8। बेटा ना तो मैं साइन 12 की वैल्यू बता पाया हूँ आपको अब तक, ना साइन 48 की वैल्यू मुझे निकालनी आती है, लेकिन साइन 54 की वैल्यू निकालनी बता चुका हूँ पहले ही, साइन 54 डिग्री बेटा बता चुका हूँ। चलो देखते हैं, साइन 54 डिग्री को अलग से रख लो, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं उसकी वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा, साइन 54, अब साइन 12 और साइन 48 डिग्री एजिटिस लिख लिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो अपनी तरफ से, 1/2 एजिटिस, फर्क लगाओ 2 साइन ए साइन बी, बेटा 2 साइन ये ए एंगल है इंटू में साइन ऑफ दिस इज बी एंगल, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, फार्मूला कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, ये पहले ही आप बेटा सारे फार्मूले आप पहले से ही जानते हैं, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ए का मतलब 12 डिग्री, बी का मतलब 48 डिग्री, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, और साइन 54 डिग्री को लिख सकता हूँ 90 माइनस 36। डायरेक्टली साइन 54 की वैल्यू पुट कर की जा सकती है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे साइन 90 माइनस 36 लिख दिया। ठीक है, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, साइन 54 डायरेक्टली डाल दो, बता रखी वैल्यू 1/2 कोस 12 में से 48 घटा दो माइनस का 36
माइनस कोस 60 आ जाएगा ये, और ये 54 को लिख दिया 90 माइनस का 36, 90 को 90 डिवाइड बेटा 1, ओड का मतलब चेंज, ठीक है। और चेंज का मतलब साइन किसमें बदलेगा, कोस में, कोस के साथ 36, लेकिन 90 माइनस 36 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए प्लस का आएगा ये, ठीक है। 1/2 कोस माइनस 36 डिग्री में माइनस बाहर नहीं आता, आप जानते हैं, कोस 36 इट इज कोस 60, 1/2 कोस 36 इट इज बेटा, कोस 36 डिग्री की वैल्यू मैं जानता हूँ √5 + 1/4 माइनस का 1/2 कोस 36 √5 + 1/4, ठीक है बेटा। कोस 36 की वैल्यू दोनों जगह पुट कर देंगे, इस तरह से वैल्यू पुट कर दी। अच्छा चलो 1/2 इट इज, इन दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा, 4 आएगा एलसीएम, 4 कैंसिल, √5 + 1, 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 आएगा, इंटू में √5 + 1/4 इक्वल टू 1/2 इंटू में √5 एज इट इज बेटा, 1 में से -2 -1/4 इंटू में √5 + 1/4, ठीक है बेटा। आपके पास ये आ गया 1/2 a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, √5 का होल स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 को 4 से मल्टीप्लाई बेटा 16, 5 - 1 4, यहाँ पे 16 सोल्व कर लो, मेरा मतलब ये अपने आप सोल्व कर लो, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वें का बेटा सेकंड पार्ट में समझाने जा रहा हूँ, देखते हैं। 24वें सेकंड में कहते हैं साइन π/5 इंटू में साइन 2π/5 इंटू में साइन 3π/5 इंटू में साइन 4π/5 दैट इज इक्वल टू 5/16, प्रूव दिस रिजल्ट, ठीक है। ये π/5 आ गया तो हम सोचेंगे भाई π/5 कितना होता है, तो एक काम करेंगे बेटा, ये रेडियन में दे रखा है एंगल, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। हम जानते हैं पाई रेडियन कितना होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो π/5 कितना होगा, 5 से डिवाइड कर दो बेटा, π/5 दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है। π/5 अब अगर 36 डिग्री है तो π/5 की जगह 36 डिग्री पुट कर देता हूँ, ये π/5 कितना 36 साइन 36, π/5 कितना बेटा 36 होता है, ये 36 को 2 से मल्टीप्लाई 72 डिग्री, ठीक है। डिग्री लगाना तो लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। π/5 कितना होता है 36 को 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई 108 डिग्री, π/5 कितना होता है 36 डिग्री, ठीक है, 36 डिग्री होता है π/5, तो 36 डिग्री को बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 36 को 4 से करेंगे 144 डिग्री आ जाएगा, क्लियर। अच्छा साइन 36 एज इट इज, साइन 72 को लिख दिया मैंने, साइन 90 माइनस का 18, 90 में से 18 घटाएंगे 72 आएगा, 108 को लिख सकता हूँ 90 + 18, 90 के अंदर 18 जोड़ेंगे 108 आएगा, 144 को लिख सकता हूँ 180 माइनस का 36, 180 में 36 घटाओ 144 ही आएगा बेटा, साइन 36 एज इट इज, ठीक है। 90 को 90 डिवाइड बेटा 1, ओड का मतलब चेंज मतलब साइन किससे बदलेगा बेटा, सॉरी यहाँ गलत कर दिया, 90 को 90 डिवाइड करेंगे 1 आया, ओड का मतलब चेंज, साइन किससे बदलेगा बेटा, कोस में। अच्छा मैंने एक काम करा बेटा, इसको चेंज नहीं किया, साइन 72 एज इट इज लिख दिया, इसको बदल के साइन 72 एज इट इज लिख दिया, ठीक है बेटा, टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा। साइन 72 का एज इट, क्यों, क्योंकि मैं साइन 72 की वैल्यू भी जानता हूँ, और आप 90 - 18 करते हो वो भी ठीक है बेटा, कोस 18 बन जाएगा, फिर ये कोस 18 की वैल्यू डाल देंगे तो दोनों वैल्यू सेम आएगी। साइन 36 एज इट इज, साइन 72 डिग्री एज इट इज, साइन 108 को लिखा 90 + 18, 90 को 90 डिवाइड 1, ओड का मतलब चेंज, ठीक है। चेंज करने के बाद साइन किससे बदलेगा, कोस में, कोस 18, लेकिन 90 + 18 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए प्लस का है कोस 18, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है बेटा, ठीक है। और 144 को लिख दिया 180 - 36, 180 को 90 डिवाइड 2, इवन नंबर, नो चेंज, तो साइन 36 एज इट इज आना चाहिए, ठीक है। बता चुका हूँ कई बार ये साइन 36 एज इट इज, लेकिन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस का थीटा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 36 आ गया है हमारे पास। साइन 36 की वैल्यू जानते हो, साइन 72 की वैल्यू जानते हो, कोस 18 की वैल्यू निकालनी बता रखी है, सारी वैल्यू इसमें पुट करनी है और सबको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपके पास 5/16 आना चाहिए बेटा। साइन 72 की वैल्यू निकालनी समझा चुका हूँ, चेक कर लो, कोस 18 की वैल्यू चेक करो कहाँ बता रखी है, साइन 36 की वैल्यू चेक करो, सारी वैल्यू डालो एज इट इज, सॉल्व कर लो, बस खत्म भाई बेटा। ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, अब अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू।